हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये माँ काली के संकेत आपके लिए है। आने वाले 24 घंटे में माँ क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो क्योंकि माँ सबकी एक ही है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। भद्रा काली माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लड़ाई खत्म हो रहा है और आप अपने मन को शांत कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के साथ बात हुआ है, थोड़ा बहुत तसल्ली मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड के जो पेन था उसको रिमूव कर पाए हो या फिर हीलिंग लेके आ रहे हो। भद्रा काली माँ जनरली सौम्या रूप है, तो इसका साफ मतलब है कि मन को माँ शांत कर रहे हैं। जो तूफान चल रहा था, जो आउट ऑफ कंट्रोल दर्द था, जो सिचुएशंस कितना भी डरावना क्यों ना हो गया था, आप इस सिचुएशंस को हील करके अपने अनुसार सिचुएशंस को यूज कर रहे हो या फिर समय को सदुपयोग कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज से आप बाहर आ रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, बहस से बाहर आ रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स को खत्म कर रहे हो, किसी को दिल से फॉरगिव कर रहे हो और हाँ, किसी के सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई दोस्त आके आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे और तो वो आपने उनको कुछ सलाह दे सकते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि पास के कुछ मैटर्स सॉल्व हो रहा है। लाइक किसी ने आपको कुछ कहा था और अब जाके आपको पता चलेगा कि ओके, एक्चुअल में वो क्यों कहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग इमेज के बारे में सोच रहे थे, आपको डर लग रहा था कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको छोड़ के चले जाएंगे। बट आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना डर को सामना किए हो, आप अपने लाइफ के जो भी नेगेटिव इंसिडेंट है, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इसको हटा पाए हो। अगर ऐसा है कि घर में किसी का डेथ हुआ था या फिर घर कोई रिलेटिव का कुछ खराब हुआ था, आई थिंक उसके नजर या फिर उसका असर आपके ऊपर आया था और अब नाउ फ्री हो जा रहे हो आप। एक काला साया जैसे कि आपके ऊपर से चले जा रहा है और भद्रकाली माँ आके आपको बचा रहे हैं। लिटरली आपके इमोशनल हेल्थ, अगर मेंटल एंजाइटी हो रहा था, पैनिक अटैक्स आ रहा था, या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कंफ्यूज फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्लूलेस फील कर रहे थे, हेल्पलेस फील अगर आप कर रहे थे, तो यहाँ से माँ आपको छुटकारा दिला रहे हैं। और भद्रकाली माँ एक कोऑर्डिनेशन का बात करते हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर फैमिली पे सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर पाएंगे। और अगर कोई पॉलिटिक्स चल रहा था या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत जेलस थे या फिर आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, आपकी पीठ पीछे बहुत गलत बात बोल रहे थे, अगर यही सब चीजों को आप फिक्स करने वाले हो, और हो सकता है कि घर में कुछ चीज को आप फिक्स करोगे। दो फ्रेंड के बीच में दूरियों को भी आप घटाओगे, कोई रिलेटिव के साथ बात करके आप उनको हील कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए अगर आप हीलर भी हो, तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो या फिर रिसेंटली किसी को हील की हो, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिल जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करोगे, लाइट फील करोगे और यू आर कंस्टेंटली प्रोटेक्टेड बाय माँ। भद्रकाली माँ यही अश्योर करते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो नीड्स है, वो जो जरूरतें हैं आपके, वो माँ पूरे कर देंगे। तो कई कबार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं कि अब क्या, ओके, कि हमारा नीड कौन पूरा करेंगे या फिर एट द एंड क्या होगा। ये जब क्वेश्चंस अराइज करते तो माँ भद्रा काली आके हम लोगों को शांत करते थे और हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो आप एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पास्ट से धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो। जो जरूरी है, जो प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको चलना चाहिए, आई थिंक उस पर आप फोकस कर रहे हो। बेफिजूल के झमेलों से आप खुद को अलग रख रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रॉन्ग फ्रेंडशिप से आप विड्रॉ कर रहे हो, किसी ग्रुप से आप विड्रॉ कर रहे हो, सोशल मीडिया से भी विड्रॉ कर रहे हो, किसी किसी के लिए एडिक्शंस को आप खत्म कर रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ के गाइडेंस क्या है।
प्रेजेंट सिचुएशंस पे है अनाहता काली, तो जो हार्ट ब्रेक हो रहा था या फिर आप में से जो लोगों के हार्ट चक्र इम्बैलेंस था, रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो रहा था, आप किसी दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, दिल ऐसे लग रहा था कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि फाइनली हार्ट चक्र रिजॉल्व हो जाएगा। सो दिल का मामला जो है वो सॉल्व होगा, फाइनली किसी के साथ बात हो जाएगा, तसल्ली मिलेगा, और एक मतलब जो दिल से रिलेटेड जो मैटर्स है ना, वो माँ सॉल्व कर देंगे। माँ आपको बोल रहे हैं कि प्यार का एक अलग ताकत है। हम लोग वो कहावत को विश्वास नहीं करते हैं कि लव कैन मूव माउंटेन, लव कैन फाइंड देयर ओन वे। सो प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, और प्यार माउंटेन भी मूव कर देते हैं। आई थिंक कुछ ऐसे चीज आपके लाइफ में हो रहा था, शायद आप सोच नहीं पा रहे थे कि आपके प्यार का ताकत क्या है, आप डाउटफुल हो रहे थे, आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डाउटफुल हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने गलत किए हो, शायद लोग आपको भूल चुके हैं, शायद आप आसानी से भुला सकते हैं कोई आपको आसानी से, बट ये गलत है। अनाहता कालिमा मतलब दिल का दुरिया मिटेगा, किसी के साथ बात होगा, ये पहला रिलेशनशिप हो सकता है, डिओ1 के साथ बात हो सकता है, माता पिता के साथ अगर अनबन हो रहा था, बच्चे के साथ अगर अनबन हो रहा था, तो वो खत्म होगा। नाउ यहाँ पे हार्ट चक्र किन किन लोगों के खराब होते हैं? जो लोग दिल में सब कुछ छुपा के बैठते हैं, और जो लोग कुछ भी बात शेयर नहीं कर पाते। तो आई थिंक आप आने वाले 24 घंटे में एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशंस करने वाले हो अपने दोस्त के साथ, अपने फेवरेट पर्सन के साथ, जहां पे आप दिल खोल के अपनी बात कहेंगे। ये अनाहता कालिमा को आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह समझ सकते हो। लाइक माँ आपको मौका देते हैं अपने दिल का बात कहने का, माँ आपको मौका देते हैं अपने दिल को फॉलो करने का, माँ आपको मौका देते हैं कि दिल खोल के अपने लाइफ को लीड करने का। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक कंडीशन थे, या फिर आप किसी के कंट्रोल में थे, या फिर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको कोई नचा रहे थे। अब आप फ्री हो जा रहे हो, अब आपके दिल में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं रहेगा। तो माँ आपके दिल को फ्री कर रहे हैं, माँ आपके दिल से सारे नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, माँ आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, आपके दिल को मजबूत बना रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग मिल रहा है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके दिल को तोड़ के गया है, आपका दिल जोड़ जा रहा है, और ये दिल को जोड़ कौन रहे हैं? माँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फेवरेट टॉपिक को लेके आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई आपको सलाह दे सकता है, आप अपने पैशन को फिर से ढूंढ पाओगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, अब आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो, जो काम आपका दिल कह रहा है वो दिल को सुन के आप कोई भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रहा है कि अनाहता कालिमा आपको बोल रहे हैं कि आप अपने दिल से सोचो, दिल से सोच के कोई भी डिसीजंस अगर आप लेते हो तो वो हमेशा सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हो, जहां पे दिल और दिमाग के बीच में आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि किसको चूज करना चाहिए, और कौन सा होगा आपके लिए सही चॉइस, या फिर कौन सा होगा आपके लिए गलत चॉइस। आई थिंक आप अपने दिल को सुन के कुछ डिसीजंस लेंगे। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। क्या होता था कि आप पहले दूसरों को अहमियत देते थे, पहले दूसरों के नीड्स को आप बढ़ावा देते थे, और खुद के पहले दूसरों के नीड्स को रख देते थे, दूसरों को प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देते थे। अब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ पैम्पर भी आप कर रहे हो। सो खुद के लिए कोई गिफ्ट्स आप खरीद सकते हो, सैलून पार्लर जाके मेकओवर कर सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है सोलो डेट पे जा सकते हो। आई थिंक अब अपने दिल का जो भी दर्द है ना उसको रिमूव करके एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हो जाओगे। सो माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए, माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया सा इमोशनल जर्नी के लिए, माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि ब्रेकअप से बाहर ले आके एक नई जिंदगी के लिए। और ये नई जिंदगी क्या होगा? जो आपके दिल के साथ जाता है वही चीज को आप चूज करने वाले हो। और एक चीज कि जब हमारे दिल को हम बंद करके रखते हैं तब हम पूजा भी ठीक से नहीं कर पाते। तो अनाहता कालिमा क्या करते हैं? आपके दिल को ओपन कर देते हैं, हार्ट को ओपन कर देते हैं, और डिवाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो यू विल फील कनेक्टेड टू द डिवाइन।
आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन आपके अंदर है, आपको ऐसा लगेगा कि माँ आपका बातें सुन रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बहुत गिले शिकवे गिल्ट लेके चलते हैं, हम लोग हमारे प्रॉब्लम और एक पर्टिकुलर लव लाइफ के प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट भी है। तो जब अनाहता काली माँ अपेयर करते हैं तब हम लाइफ को अलग अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करते हैं और हर एक प्रायोरिटी को हम लोग इक्वली समझने की कोशिश करते हैं और हर एक को प्रायोरिटी देते हैं। तो इक्वल प्रायोरिटी आप देंगे, फ्रेंड्स प्यार के बीच में वो दरार नहीं आएगा, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक रहेगा। अब आप सही तरीके से चूज कर पाओगे अपनी लाइफस्टाइल। और अगेन अगर पास में कोई बिट्रेयल हुआ था, आपको बुरा लगा था, उससे आप रिकवर कर रहे हो, सो हीलिंग डेफिनेटली आपको मिलेंगे आने वाले 24 घंटे में। अब मैं देखूंगा 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो, फ्यूचर क्या है, आपकी इमीडिएट फ्यूचर क्या है। 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। ओह माय गुडनेस, वाओ, इट्स कॉल्ड विश्वमाता माँ। जब विश्वमाता माँ अपियर करते हैं उसका मतलब है ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। एक प्रोसेस, एक साइकिल स्टार्ट हुआ है। आई थिंक अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आप पहुंच रहे हो, बिकॉज जब हम लोग एक साइकिल को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब शमशाना काली माँ आ जाते हैं तब एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और नया साइकिल स्टार्ट होने से हम लोगों का लाइफ थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत चेंजेस आ जाते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। विश्व माता माँ आके हर चीज को हील करते हैं और हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए आप एक प्रोसेस को स्टार्ट किए हो, अब इस प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ते रहो, एट द एंड आपको सही दिशा मिल जाएगा, एट द एंड आपको जो जानना है वो आपको मिल जाएगा ना। यहाँ पे विश्व माता माँ क्या कह रहे हैं कि आप जहां पे आप हो इस टाइम पे आप रहना नहीं पसंद कर रहे हो, क्योंकि चीजें बहुत गलत हो रहा है, कोई एश्योरिटी भी आपको नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। बट यकीन मानिए 24 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नाउ यहाँ पे बात है कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, इसका मतलब है कि अपने इंट्यूशंस को भरोसा करो। आप कोई एरे गहरे पर्सन नहीं हो, आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटीज है, पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक आप वो एनर्जी को कैरी कर रहे हो और आपके मन को हर एक चीज का जवाब पता है। अगर आप अपनी इनर क्वालिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको सारे चीज पता चल जाएगा। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप अपना लॉजिक को यूज करना बंद करो, आप अपने इंट्यूशन से चीजों को देखो। क्यों किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, क्यों किसी के साथ आप मिले, क्यों कोई नया इंफॉर्मेशन आपके सामने आया और क्यों ही आप एक नई चीज ट्राई किए, इस सब के पीछे एक रीजन है कि आपको विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो जो घटना घट रहा है इसके पीछे एक रीजन है सिंक्रोनाइसिटी, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स देखना, अचानक एक मैसेज बार बार रिपीटेटिव वे में आपके सामने आना, या फिर किसी को अचानक मिलना, किसी के अचानक चले जाना लाइफ से, इसका सब के पीछे एक रीजन है। और वो रीजन यही है कि माँ चाहते हैं कि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के पास बहुत जल्दी जाओ, अब अपने सोल पर्पस को बहुत जल्दी फुलफिल करने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके लाइफ में एक जर्नी लेके आ रहे हैं, एक नए चेंजेस लेके आ रहे हैं, एक सोल पर्पस लेके आ रहे हैं। उसके लिए माँ आपको प्रिपेयर कर रही है, उसके लिए माँ आपको आपके कंडीशनिंग से बाहर लेके आ रहे हैं और माँ आपको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व माता माँ अक्सर मदर इशू का बात करते हैं, तो आप के साथ अगर फैमिली का थोड़ा सा अनबन हो रहा था, आपके मॉम का तबीयत खराब था, या फिर मॉम के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं था, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये रिश्ता, या फिर मदर इन लॉ के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, तो यहाँ पे रिश्ता ठीक हो जाएगा। फैमिली के सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि माँ के कान में इयररिंग्स की तरह दो बच्चे के शेप पे दो इयररिंग्स है, इसका साफ मतलब है कि माँ सुन पाते हैं आपके दर्द, माँ को पता है कि आपको क्या कौन सा सपोर्ट चाहिए। माँ को पता है कि बचपन से आपके जो फिजिकल मदर है शायद वो उस तरीके से आपको समझ नहीं पाए है, आपके परिवार आपको समझ नहीं पाए है, बट विश्व माता माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, माँ को पता है कि आप क्या कर सकते हो, माँ को पता है आपकी क्वालिटीज। सो खुद को नजरअंदाज करना बंद कीजिए। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसे हैं जो डोरमेट
पोजीशंस में हैं, जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किए हो, जो अभी तक आप रियलाइज नहीं किए हो। आई थिंक वक्त आ गया है जहां पे आप डिस्कवर कर पाएंगे आप अपना इंट्यूशंस, अपनी शक्तियों को। सो डेफिनेटली एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। दिल का मामला में अगर आप कुछ गेस कर रहे हो, या फिर आप इंट्यूटिव होके कुछ सोच रहे हो, या फिर आप को कुछ पता चल रहा है कि हाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट होने वाला है, सेम चीज होगा। सो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप चीजों को देख पा रहे हो, जिस तरीके से आप अनुभव कर रहे हो, चीजें उसी तरीके से होगा। तो मां बोल रहे कि अपने अनुभव को विश्वास करो और दूसरे तीसरे पर्सन को नहीं। आप खुद के टैरो रीडर हो, आप खुद के एस्ट्रोलॉजर हो, आप खुद के गुरु हो, और मां आपको गाइड कर रहे हैं आपके सोल पर्पस के करीब आपको ले जाने के लिए। तो ये पथ कितना भी कठिन क्यों ना है, ये पथ में कितना भी मुसीबतें क्यों ना आ रहे हैं, याद रखिए मां आपके गाइड है, और विश्व माता मां आपको एंड तक मदद करेंगे अपने सोल पर्पस को समझने के लिए, अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए। सो डरिए मत, रैदर यही सोचिए कि और किस बेहतर तरीके से आप अपने सोल पर्पस को पूरे कर सकते हो। अगर लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, कोई पर्सन चले गए, कोई नए पर्सन आए हैं, या फिर आप एम्प्टी फील कर रहे हो, इसके पीछे रीजन यही है कि आपको उस सिचुएशंस को समझना है। हो सकता है कि आप बचपन से कुछ सिचुएशंस को अवॉइड किए हो, या फिर वो सिचुएशंस आप कभी फेस ही नहीं किए हो, फॉर द फर्स्ट टाइम ये सब सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ रहा है। ये भी एक एक्सपीरियंस है, और लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह अगर आप ये एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व करेंगे और इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, तो आखिर में फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और फ्यूचर और बेहतर तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली एग्जॉस्टेड थे, और क्योंकि कुछ चीजों का जवाब नहीं मिल रहा था और आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। तो भद्रकाली माँ आके पहले ही आपको शांत कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में आपका दिल ओपन अप हो रहा है, तो किसी के साथ कम्युनिकेट करके आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये रिकंसिलिएशन हो सकता है, सेपरेटेड पार्टनर के साथ बात करके आपको तसल्ली मिलेगा, कोई आपको तसल्ली देंगे, कोई आपके साथ बात करके कोई कुछ कंफर्मेशन देंगे, कमिटमेंट भी कोई आपको दे सकता है। एंड विश्व माता माँ वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो फ्यूचर रिलेटेड कोई साइन अगर आप मां से मांग रहे हो, डेफिनेटली आप सही पथ पे हो। डेफिनेटली आप जो क्वेश्चंस का आंसर्स पूछ रहे हो उसका आंसर यस है, हाँ कुछ चीज आपको मिलेगा। डेफिनेटली मां आपको बोल रही है कि वेट एंड वॉच। अभी आपको कुछ चीज नहीं मिल रहा है इसका मतलब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, बाद में जाके आपको पूरी चीज पता चलेगा, बाद में जाके आपको क्लैरिटी पता चलेगा। तो जो क्लैरिटी का तलाश आपका है, 24 घंटे के बाद आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगा। विश्वास करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप सही पथ पे हो और आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां विश्व माता, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरो टर्निवर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली।